अच्छा, कभी सोचा है कि कुछ क्लासरूम्स इतने ऑर्गेनाइज्ड और एंगेजिंग क्यों लगते हैं, जबकि कुछ में बस केओस होता है? आखिर ऐसा क्यों होता है? असल में इसका जवाब एक बहुत ही सिंपल पर पावरफुल टूल में छिपा है, लेसन प्लान। तो चलिए आज इसी ब्लूप्रिंट को करीब से समझते हैं। ये बात कितनी सही है ना? एक कंफ्यूज्ड क्लास और एक कॉन्फिडेंट क्लास के बीच का फर्क, बस एक लेसन प्लान। सोचिए जरा, ये सिर्फ कागज के टुकड़े नहीं हैं। असल में ये वो चाबी हैं जो एक भटकती हुई क्लास को एक सीखने वाली सेल्फ अश्योर्ड क्लास में बदल सकती हैं। तो चलिए सॉल्यूशन पर आने से पहले एक सिनेरियो इमेजिन करते हैं। क्या होता है जब एक टीचर बिना किसी मैप, बिना किसी प्लान के क्लास में जाता है? ये तो सीधे सीधे केओस को दावत देने जैसा है। जरा सोचकर देखिए उस क्लास को। कुछ स्टूडेंट्स हाथ उठा रहे हैं, उन्हें समझ ही नहीं आ रहा कि करना क्या है। कुछ बोर हो रहे हैं क्योंकि उनका काम तो कब का खत्म हो गया। और उधर घड़ी की सुई टिक टिक करके आगे बढ़ती जा रही है और दिन के आखिर में लगता है कि कुछ भी प्रोडक्टिव नहीं हुआ। यही हकीकत है बिना प्लान के पढ़ाने की। और इसका असर सिर्फ वक्त की बर्बादी तक ही नहीं रुकता, इससे कई ज्यादा होता है। सीखने के मौके हाथ से निकल जाते हैं, स्टूडेंट्स फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और सच कहूं तो टीचर का खुद का कॉन्फिडेंस भी कम हो जाता है। सीधी सी बात है, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप स्टूडेंट्स को एक सफर पर तो ले जा रहे हैं, पर आपके पास कोई मैप ही नहीं है, मंजिल का पता नहीं है, तो क्या होगा? रास्ता भटकना तो पक्का है। चलिए अब केओस से निकलकर सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। देखते हैं कि ये स्ट्रेटेजिक रोड मैप कैसे सफलता का रास्ता तैयार करता है। एक लेसन प्लान टीचिंग के लिए एक स्टेप बाय स्टेप रोड मैप की तरह है। और हाँ, ये कोई बोरिंग पेपरवर्क नहीं है, ये तो एक स्ट्रेटेजिक टूल है जो आपको गाइड करता है। सबसे पहले तो ये इस सवाल का जवाब देता है, पढ़ाना क्या है, मतलब हमारा कंटेंट क्या होगा। फिर दूसरा सवाल आता है, पढ़ाना कैसे है, हमारी मेथडोलॉजी, हमारा तरीका क्या होगा। और तीसरा सबसे जरूरी सवाल, हम ये कैसे चेक करेंगे कि स्टूडेंट्स ने वाकई कुछ सीखा है या नहीं, हमारा असेसमेंट कैसे होगा। देखिए, ये स्लाइड पूरी बात को कितने सिंपल तरीके से समझाती है। व्हाट, हाउ और चेक। क्या पढ़ाना है यानी कंटेंट, कैसे पढ़ाना है यानी मेथड, और सीखा या नहीं ये कैसे जानना है यानी असेसमेंट। पूरी प्लानिंग का खेल बस इन्हीं 3 पिलर्स पर टिका है। तो अगर एक फॉर्मल डेफिनेशन की बात करें तो लेसन प्लान एक सिस्टमैटिक डिज़ाइन है जिसे टीचर तैयार करता है ताकि एक तय समय में स्टूडेंट्स को कुछ खास लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स सिखाए जा सकें। ओके, तो प्लान बनाना ज़रूरी है, ये तो समझ आ गया, पर एक इफ़ेक्टिव प्लान, एक दमदार प्लान आखिर बनता कैसे है? चलिए इसका ब्लूप्रिंट देखते हैं। ये लाइन बहुत पावरफुल है। टीचिंग का मतलब सिर्फ बोलना नहीं है। टीचिंग का असली मतलब है ऐसा माहौल बनाना कि लर्निंग हो सके। सारा फोकस टीचर की परफॉर्मेंस पर नहीं, बल्कि स्टूडेंट के सीखने पर होना चाहिए। तो एक अच्छे लेसन प्लान में क्या क्या होना चाहिए? ये सिर्फ एक्टिविटीज़ की लिस्ट नहीं है, इसमें एक क्लियर मेजरेबल ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, एक्टिविटीज़ का एक लॉजिकल फ्लो हो, स्टूडेंट्स की भागीदारी ज़रूरी है, हर स्टेप के लिए टाइम मैनेजमेंट सही हो, और हाँ, ये जानने का तरीका भी हो कि स्टूडेंट्स को समझ आया या नहीं। यही है एक कामयाब लेसन के बिल्डिंग ब्लॉक्स। स्पेसिफिक होना कितना ज़रूरी है ये यहाँ साफ दिखता है। एक तरफ है भिन्न पढ़ाना, ये वेग है। दूसरी तरफ है क्लास के आखिर तक स्टूडेंट्स कागज मोड़कर 1/2 और 1/4 को रिप्रेजेंट कर पाएंगे। अब ये वन एक क्लियर, एक्शनेबल और मेजरेबल ऑब्जेक्टिव। यही फर्क है एक बस ठीक ठाक प्लान और एक इफेक्टिव प्लान में। अब एक प्लान के साथ वाली क्लास और बिना प्लान वाली क्लास के बीच का जो फर्क है ना, वो दिन और रात जैसा है, बहुत बड़ा और बिल्कुल साफ। जरा इन 2 क्लासरूम की कहानी देखिए। टीचर ए, जिनके पास कोई प्लान नहीं है, वो बस रैंडमली बात कर रहे हैं और स्टूडेंट्स बोर हो रहे हैं, लेसन अधूरा रह गया। दूसरी तरफ है टीचर बी, एक प्रॉपर प्लान के साथ। वो एक क्लियर इंट्रोडक्शन देते हैं, स्टूडेंट्स एक एक्टिविटी करते हैं, सवालों के जवाब देते हैं और आखिर में एक रीकैप भी होता है। एक तरफ कंफ्यूजन है, दूसरी तरफ क्लैरिटी। तो अब सवाल ये उठता है कि कौन सा टीचर ये पक्का कर रहा है कि उसके स्टूडेंट्स वाकई कुछ सीख रहे हैं? मुझे लगता है जवाब हम सबके सामने बिल्कुल साफ है। तो यहाँ 3 बातें हैं जो हमें हमेशा याद रखनी चाहिए। पहली, लेसन प्लान कोई फॉर्मेलिटी नहीं है, ये एक टीचिंग स्ट्रेटजी है। दूसरी, अच्छी टीचिंग क्लास शुरू होने से पहले ही शुरू हो जाती है, यानी प्लानिंग में। और तीसरी, क्लासरूम की सफलता आपकी प्लानिंग पर ही डिपेंड करती है।
सफलता कोई एक्सीडेंट नहीं होती, वो प्लान्ड होती है। और आखिर में बस ये एक बात याद रखिए, महान शिक्षक पैदा नहीं होते, वे बनते हैं अपनी केयरफुल प्लानिंग और तैयारी से। टीचिंग एक कला है, एक स्किल है जिसे कोई भी, जी हाँ कोई भी शिक्षक प्लान करके डेवलप कर सकता है।